सर बेसिकली ये है कि आजकल जो हम स्टूडेंट अकोमोडेशन सीरीज़ के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें ये था कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या इमिग्रेंट अगर यहाँ पर आता है तो उसको अकोमोडेशन वगैरह के अंदर क्या चीज़ें देखनी होंगी। और फिर देखिए यहाँ से यूनिवर्सिटी चलो अगर आधे घंटे की वॉक है तो मुझे तो कोई मसला, किसी ने अगर देखना है अकोमोडेशन तो पहली बात तो ये है कि आप कोशिश ये करें कि पहले जिधर आपने आना है उस बारे में पहले प्रॉपर सर्च करें, रिसर्च करें कि वो कैसी जगह है, उधर क्या हिसाब किताब है, उधर लिविंग कॉस्ट क्या है, लोग किस तरह रह रहे हैं, इनके वहाँ नॉर्मल रेट्स क्या चाहिए। अकोमोडेशन आपको यूनिवर्सिटी भी देती है लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है। इंटरनेशनल इमिग्रेंट अगर बुकिंग कर आ जाता है तो उसको सबसे पहले बुकिंग तो अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रहा है तो एग्रीमेंट उसको करना पड़ेगा 44 वीक या फिर 54 वीक। हाँ बिल्कुल ऐसे उससे नीचे तो कुछ है। और कॉन्ट्रैक्ट भी खुद अपना साइन करें कितने महीने हमने वहाँ रहना है, कैसे रहना। अब उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, घर को किसी कोई और किस्म का मिलता है, वो कहते हैं कि हमने नहीं रहना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, फिर मजबूरी है, पैसे भी देने पड़ते हैं। बिल्कुल। अगर आप आते हो 3 दिन में आप कोई ना कोई अच्छी अकोमोडेशन ढूंढ लो जिसमें देखा IQ है, स्प्ले है, ठीक है, ओवर्क हाउस है, वो कितने महंगे हैं, वो बल्कि 500 पाउंड भी दे रहे हैं उनकी, तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 240 दे रहा हूँ 240 a month। मैं बाकी दोस्तों को भी कहता हूँ कि यार आप कोई अच्छा एक घर ढूंढें, 4-5 लड़के मिलके। अगर आपका एक घर है ना जिसके अंदर अगर आपका डबल स्टोरी घर है, आप उसमें 5 लोग इजीली रह सकते हैं, लीगल भी है, इलीगल भी कोई नहीं है। 6 से 7 बंदे अगर करेंगे तो फिर वो आपका तरह आपको प्रॉब्लम होगी। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again we are here with another vlog as we are doing an accommodation series. In today's one हम जो है वो असद भाई के घर पे छापा मारने आ चुके हैं और इस वक्त हम असद भाई के घर के बाहर हैं और मोइद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नॉक द डोर। कुछ इस तरह के घर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक। क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है ड्राइविंग टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है। हाँ यार आओ ना। आ जाओ सर। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सोचा कि आपकी कुछ बातचीत कर ली जाए आपसे अकोमोडेशन वगैरह के ऊपर। बारकल्लाह। सर सबसे पहले सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माज़रत चाहता हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। और नहीं कि आज बड़ा अच्छा लगा, संडे था, मैंने कहा चलो, वैसे मैं बाकी बाहर निकलने लगा था। अच्छा आपने कहा अच्छा कहता है गपशप हो जाएगी। बाहर भी निकलते हैं थोड़ा सा। हाँ चलते हैं मुलाहिजा कर लें फिर आके किसका घर का? जी सर करें यार, आपका अपना घर है, जब मर्जी है। सर जज़ाकल्लाह खैर सर। ये पीछे किचन है सारा, ऊपर मेरे रूम है, ऊपर वॉशरूम है, ये पीछे लॉन है छोटा सा। ठीक है सर। फ्रंट आपने देख ही लिया होगा। तो इस तरह सर बेसिकली ये है कि आजकल जो हम स्टूडेंट अकोमोडेशन सीरीज़ के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें ये था कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या इमिग्रेंट अगर यहाँ पर आता है तो उसको अकोमोडेशन वगैरह के अंदर क्या चीज़ें देखनी होंगी। और फिर एज वी ऑल आर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ इमिग्रेंट्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि एज मच एज चीपेस्ट के ऊपर हमें मिले, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये कि आपने अकोमोडेशन कैसे फिगर आउट करी? मैंने अकोमोडेशन इस तरह फिगर आउट की थी, जरी बात है अपने शहर के अंदर तो लोगों को पता चलता है कि कहीं लड़का बाहर जा रहा है तो वो ज़रा फैमिली जाके बाहर निकलती है। तो ऐसे कुछ बड़े थे, उनसे बात वगैरह की कोई लंदन में या UK में जानने वाले हैं कोई। बेसिकली मैंने पहले आके स्टे करना लंदन में एक महीने के लिए, तो 10 दिन लंदन रहा हूँ। उसके बाद हडर्सफील्ड मूव किया, तो वहाँ मेरे फादर हैं, बड़े उनके अजीज़ अच्छे दोस्त हैं, एक शराज अली ना, ये उनके कज़न का घर था। वो भी बाई इतफाक़ का, मेरा तो खैर इतफाक़ से हुआ ना ये सब, तो वो उनके कज़न का घर हडर्सफील्ड में था। तो भी देखें यहाँ से यूनिवर्सिटी चलो अगर आधे घंटे की वॉक है तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, चलो डेली बंदा आने जाता होता है, बंदे की ये चीज़ एक मेंशन हो जाए, यूनिवर्सिटी यहाँ से 30 मिनट्स की वॉक पे है मेरी। हाँ 25 to 30 मिनट्स ईजी लगते हैं अगर आप स्कूल से। और ये एरिया कौन सा है बेसिकली? ये बेसिकली फार टाउन है। ओके। इसे ब्रैडफोर्ड रोड फार टाउन है ना, इनके हडर्सफील्ड सब ब्रैडफोर्ड की तरफ जिस रोड को जाते हैं ना, इस रोड के ऊपर सारा एरिया फार टाउन। ठीक है सीट। हाँ और अगर लोगों ने इनके अगर आप इनके कह रहे हैं कि किसी ने अगर देखना है अकोमोडेशन तो पहली बात तो ये है कि आप कोशिश ये करें कि पहले जिधर आपने आना है उस बारे में पहले प्रॉपर सर्च करें, रिसर्च करें कि वो कैसी जगह है, उधर क्या हिसाब किताब है, उधर लिविंग कॉस्ट क्या है, लोग किस तरह रह रहे हैं, इनके वहाँ नॉर्मल रेट्स क्या चल रहे हैं। अगर तो डिफरेंट कंट्री, जैसे लंदन है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, ये छोटे शहर हैं, छोटा टाउन है, बल्कि हडर्सफील्ड एक छोटा टाउन है ना,
तो आप प्रॉपर अगर हडर्सफील्ड लोगों ने आना है तो वो पहले उसके बारे में सर्च वगैरह कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में। अकोमोडेशन आपको यूनिवर्सिटी भी देती है लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है। अगर आपने वैसे लेना तो फिर आप गूगल आपके पास है, आप उसके पास। बेसिकली सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है, एक इंटरनेशनल इमिग्रेंट अगर बुकिंग कर आ जाता है तो उसको सबसे पहले बुकिंग तो अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रहा है तो एग्रीमेंट उसको करना पड़ेगा 44 वीक या फिर 54 वीक। हाँ बिल्कुल ऐसी उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर उसने 44 वीक का एग्रीमेंट कर लिया तो उसके बाद वो अकोमोडेशन चेंज ही नहीं कर सकता ना, एक एग्रीमेंट के अंदर आ गया तो थ्रू आउट द ईयर जो है उसको वही फॉलो करना पड़ेगा। अब वो अकोमोडेशन उसको समझ नहीं आई या उसको रूम समझ नहीं आता या आई मीन जो फेसिंग व्यू है वो समझ नहीं आता, वॉशरूम्स वगैरह हैं, उसके बाद शेयरिंग किचन वगैरह के जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं ये समझ नहीं आता, तो फिर वो स्टक हो जाता है और फिर वो अगर छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं भी दोस्तों यारों को जो आ रहे हैं वो ये कहता हूँ कि यार पहले आप लोग आओ, पीछे से कुछ अपना साख्ताब ले आओ, कुछ पैसे ले बात है मोनिस भाई लेके तो पैसे आने हैं ना इनका। आपको कहीं आप किसी फर्स्ट करो आप पाकिस्तान में किसी दूसरे शहर जाते हो, आपका वहाँ कोई रिलेटिव रहता है तो वो आपकी गुड लक है कि आप वहाँ जाके स्टे कर सकते हो, वरना होटल ही होता है ना दूसरे ऑप्शन आपके पास। इसी तरह ये छोटा शहर है, छोटा टाउन है, यहाँ पे आपको चीपर होटल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और शहर के जा रहे हो तो आपको वहाँ जाके कम से कम ना ये देखना चाहिए कि आपने जो अकोमोडेशन जहाँ रहना है, जिधर आपने इनके देखना है, खुद देखें पहले जाके, उसका रेट भी खुद खत्म करें उनके साथ और कॉन्ट्रैक्ट भी खुद अपना साइन करें, कितने महीने आपने वहाँ रहना है, कैसे रहना है, पहले से करके। आप कह रहे हैं सारा एग्रीमेंट जो है वो इन पर्सन आगे करें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखें ना कई लोग हैं जो पीछे से करवा के आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, अब उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, घर को किसी कोई और किस्म का मिलता है, वो कहते हैं कि हमने नहीं रहना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, फिर मजबूरी है, पैसे भी देने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जरी बात है खर्चा करना यार, अब अगर आप आते हो 3 दिन में आप कोई ना कोई अच्छी अकोमोडेशन ढूंढ लोगे, अगर आप मेहनती बंदे, अगर आपको इनके अच्छा देखना पढ़ना आता है, आप गूगल खोल लो, डिफरेंट इनके प्रॉपर्टी वालों के पास चले जाओ, उनके पास घर अवेलेबल होते हैं। या अगर लड़के स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी जाएँ, उनके जो क्लास फेलोज हैं या मेट्स वगैरह जो दोस्त बनते हैं उनसे पूछें उन्होंने कैसे लिए हैं, कहाँ लिए हैं, उनका शेयरिंग कर लें। शेयरिंग एक वह चीज़ है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कर सकता है और उसके लिए ईजी होती है, उसको आसानी होती है, खाने पीने की भी टेंशन नहीं होती। जरी बात अगर आप 5 लोग एक घर के अंदर रह रहे हैं, 200 से सबके रेंट आता है, तो खाना कोई और बना लेता है, एक दिन कोई और बना लेता है, किसी के पास गाड़ी होती है, किसी के पास नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? वो ईजी है। अकेला अब जो फैमिलीज आती हैं उनके लिए तो ये होता है उनको एक घर प्रॉपर चाहिए होता है, उनके साथ बच्चे भी होते हैं। फैमिलीज का तो एक आप बिल्कुल साइड पे कर देना, वो एक प्राइवेसी हो जाती है उनकी। लड़कों का क्या है यार, छत चाहिए होती है, कमरा चाहिए होता है, मिल जाए तो रह लो। इसी तरह लेकिन ये जो डिफरेंट हमारी हर में देखा, IQ है, एस्प्ले है, ठीक है, वर्क हाउस है, वो कितने महंगे हैं, वो लड़के 500-500 पाउंड भी दे रहे हैं उनकी, तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। या बेस्ट ये है कि घर का कहते हैं लास्ट मैंने कहते हैं एक से जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि वो 116 पाउंड पर वीक पे हाँ ऐसे लड़के कितने दे रहे हैं, which is quite expensive, which I figure out that। अब लड़के जो घर एक ले रहे हैं अपना प्रॉपर्टी वाले से, अब एक घर यहाँ आपको हडर्सफील्ड में मैक्सिमम भी, अगर आप क्या पे कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 240 दे रहा हूँ, 240 a month पर मंथ। ओके। और इसी तरह इससे भी सस्ते लड़के दे रहे हैं। इसके अलावा आप इसमें फैसिलिटीज क्या आपको प्रोवाइड करेंगे? फैसिलिटी सारी यार अवेलेबल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पानी अवेलेबल है, बिल काउंट है, हर चीज काउंट है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सब कुछ फुल टाइम। इंटरनेट वो लगा पीछे वाईफाई आपकी 24 आवर्स। और गैस भी अवेलेबल, अपना हीटिंग भी अवेलेबल है। मैं हीटिंग ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन बाकी रूम्स के सबके हीटिंग अवेलेबल है। ठीक है माशाल्लाह, ये प्रॉपर घर है, इनके चल रहा है सिस्टम सारा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाकी दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि यार आप कोई अच्छा घर ढूंढें, 4-5 लड़के मिलके। अगर आपका एक घर है ना जिसके अंदर, अगर आपका डबल स्टोरी घर है, आप उसमें 5 लोग इजीली रह सकते हैं, लीगल भी है, इलीगल भी कोई नहीं है। 6 से 7 बंदे अगर करेंगे तो फिर वो आपका तरह आपको प्रॉब्लम होगी, अगले बंदे को भी होगी। 5 से 4 बंदे इजीली रह सकते हैं, 200 पाउंड सबके हिस्से आता है। 1000 पाउंड का भी घर अगर आपको मिलता है एक, तो वो बहुत चीपर है कि ये आप एस्प्ले जाएँ या IQ जाएँ। ठीक है, मैं तो ये सबको कहता हूँ। We'll go further, but before that, can we visit your house?